और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां स्मार्ट डिवाइस पर लोकसभा सचिवालय का निर्देश सामने आया है। कहा गया है संसद परिसर में स्मार्ट उपकरण इस्तेमाल नहीं हो, इसको लेकर अपील की गई है। स्मार्ट चश्मा, स्मार्ट पेन, स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल नहीं करें। निजता और सुरक्षा का हवाला दिया गया है। गोपनीयता और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो संसद परिसर में स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल ना करने की अपील। आनंद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्या यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं और क्या मंशा इसके पीछे? देखिए, समय समय पर जो सांसद है उनको ये एडवाइजरी जारी की जाती है और ऐसी एक एडवाइजरी फिर से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि संसद परिसर के अंदर जो स्मार्ट गैजेट्स हैं उनके इस्तेमाल को लेकर उनको मनाही की गई है। खासतौर से जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि स्मार्ट चश्मा हो या पेन में कैमरा जो होता है वो हो, स्मार्ट वॉच हो, जैसे जो आधुनिक गैजेट्स हैं उनका जो इस्तेमाल किया अगर जाता है तो किसी सांसद के, किसी सदस्य की निजता पे काबू हल हो सकता है। अगर आपने कोई स्मार्ट चश्मा लेके आए, आपने किसी की फोटो खींची संसद परिसर के अंदर उसकी जानकारी की बिना, तो ये उसकी निजता का हनन हो सकता है। तो प्राइवेसी में का ख्याल रखने के लिए कहा गया। और जिस तरह से सुरक्षा की चुनौतियां रोज बरोज नई बढ़ रही है, तो ऐसे में ऐसी चीजों से, ऐसे स्मार्ट गैजेट से के इस्तेमाल से परहेज करने के लिए कहा गया सभी सांसदों को। और एक एडवाइजरी बकायदा लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी की गई है और उनसे कहा गया है कि आप इस एडवाइजरी का पालन करिए और संसद परिसर को और सुरक्षित बनाने के लिए और जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन के लिए सहयोग करिए, और ताकि जो उनकी जो गोपनीयता है, उनकी प्राइवेसी और साथ ही साथ जो संसद परिसर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर ब्रिटेन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ब्रिटेन की संसद में उठा दीपू दास की हत्या का मुद्दा। सांसद टॉम मॉरिसन ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश सरकार से सख्ती से बात करने की मांग की गई है। तो ब्रिटेन में आक्रोश इस वक्त हुआ है जो दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की गई। ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा गूंजा है और भारत से अपील की गई है कि इस पूरे मसले पर सख्ती दिखाएं। सख्ती की मांग की गई है। बांग्लादेश सरकार से सख्ती की मांग की गई है और बांग्लादेश सरकार के ही विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। इस बीच भारत भी कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका में पेट्रोल बम से कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। इसे लेकर हलचल बहुत तेज है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाले यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। रहमान लगभग 17 सालों के निर्वासन के बाद देश लौट रहे हैं। बीएनपी ने उनके स्वागत के लिए काफी तैयारियां की हैं। लाखों समर्थकों को जुटाने का दावा किया जा रहा है। ढाका आने वाले सभी टोल खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस कवायद को आगामी चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में बढ़ते बवाल के बीच कट्टरपंथियों ने एक बार फिर राजधानी ढाका को दहलाने की कोशिश की। माघ बाजार में जिहादियों ने एक युवक पर पेट्रोल बम से प्रहार किया। धमाके के बाद एक शख्स के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही मौत हो गई। ये हमला बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल के ऑफिस के पास हुआ। भीड़ भाड़ को टारगेट करते हुए ये बम फ्लाईओवर से फेंका गया था। ये इलाका जमाते इस्लामी का गढ़ बताया जाता है। यहीं पर पार्टी का दफ्तर भी है। माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने लोगों में डर पैदा करने के लिए यह हमला किया है। इस बीच बांग्लादेश पुलिस ने लश्कर आतंकी उताउर रहमान विक्रमपुरी को गिरफ्तार किया है। विक्रमपुरी लश्कर के बांग्लादेश चैप्टर का सेकंड इन कमांड है। ये आईएसआई की ढाका सेल का मास्टरमाइंड है। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सिलहट में भी हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। हिंदुओं पर हिंसा को लेकर चटगांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्राइबल कम्युनिटी ने भारत के साथ बांग्लादेश को जोड़ने की अपील की है। और आज से खुल रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी, कमर्शियल उड़ान की आज से शुरुआत होगी। मुंबई की एविएशन क्षमता को इससे विस्तार मिलेगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी।